बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि किसी भी वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ट्रेवल करना है, किसी भी अच्छी कंट्री के अंदर ट्रेवल करना है, इवन आपने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपने कहीं पे भी ट्रेवल करना होता है तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट इज अ मेजर पार्ट। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं, आप किस तरह बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में 10 मिलियन पड़े हैं तो उस 10 मिलियन में और जो आपने मैच्योर स्टेटमेंट बनाई है उस आपके 5 मिलियन पड़े हुए हैं, तो वो 5 मिलियन किस तरह 10 मिलियन से ज्यादा अग्रेशन दिखा सकते हैं वीजा ऑफिसर को और आपके मैक्सिमम चांस हो सकते हैं वीजा पास होने के या वीजा लगने के। सबसे पहले जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर पासपोर्ट, वीजा, सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट लोग वीजा अप्लाई करते हुए बहुत मिस्टेक करते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो बैंक स्टेटमेंट जैसे ही आपने स्टार्ट करनी है आपके पास 6 मंथ की मैच्योर स्टेटमेंट मांगते हैं कोई भी वीजा कंट्री में, किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई करना है। सो आप इस तरह ना करें कि आपके पास 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप उनको अपने अकाउंट के अंदर डालते हैं और आप अपनी उसकी बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं और वीजा अप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, बेसिकली स्टेटमेंट उनका मांगने का मकसद ये होता है कि इस बंदे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। लोग इसमें गलती करते हैं कि लोग अपनी पर्सनल स्टेटमेंट होती है उसमें 10 मिलियन पड़ा हुआ है उसको उठा के उनको पंच कर देते हैं कि जी हमारी बैंक स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपने क्या करना है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपके पास वो 10 करोड़ आ कहां से रहा है, उसका क्या हल है। आपने जब भी आप वीजा अप्लाई करें 2 किस्म की स्टेटमेंट दें अपने वीजा के साथ। नंबर 1, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मेरी चीप टिकटॉक कंपनी है तो मैं सबसे पहले अपनी चीप टिकटॉक की आपको बैंक स्टेटमेंट दूंगा 6 मंथ की। उससे ये अंदाजा हो जाएगा वीजा ऑफिसर को कि इनका बजट क्या है, इनका रेवेन्यू कितना है, कि खा ये मेरी कंट्री में आके विजिट करने आ सकता भी है, इसकी इतनी सकत है, इसकी इतनी परचेजिंग है कि ये मेरी कंट्री में आके सिर्फ विजिट करेगा और वापस चला जाएगा। नंबर 2, आप अपनी पर्सनल साथ स्टेटमेंट अटैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी चीप टिकटॉक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर मेरा जो एज अ डेजिग्नेशन है वो है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मेरी जो पर्सनल स्टेटमेंट होगी उसके अंदर मैं ये शो करवाऊंगा कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसके अंदर एज अ सीईओ इसके अंदर काम कर रहा हूं, मेरी मंथली ये इनकम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शो करवाई मेरी 5 लाख इनकम है। अब हर मंथ करना आपको ये है, आपको 6 to 7 मंथ लगेंगे इस स्टेटमेंट को तैयार करते हुए, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्टेटमेंट मैच्योर तैयार होगी उसके ऊपर मैं आपको डैम श्योर करता हूं 90% आपकी वीजा रेशो बढ़ जाएगी। करना ये है कि आपने, मैं सीईओ हूं, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर शो करवाया कि मैं चीप टिकटॉक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टूर्स एंड ट्रेवल्स का सीईओ हूं। मेरी वहां पे सैलरी है 2 लाख रुपीज। अब मैं 2 लाख रुपीज मंथ स्टार्ट के अंदर अपनी ऑफिशियल कंपनी अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूंगा। उन 2 लाख रुपए को लेके मैं उसमें से अपने कुछ पर्सनल यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने यूटिलिटी बिल्स दे दूंगा, अपनी पर्सनल यूज कर लूंगा, कहीं पे पेट्रोल ले लूंगा, कोई फैमिली यूज के लिए ले लूंगा। मैं उसमें से थोड़े से पैसे यूज करूंगा, बाकी मैं ज्यादा से मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं 150, 160, 140 अपने अकाउंट के अंदर पड़ा रहने दूं। नेक्स्ट मंथ सेम इसी तरह सेम डेट के अंदर मेरे कंपनी अकाउंट से मेरे अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट होंगे। मैं उसमें से अगेन कोई 30-40 हजार रुपया यूज करूंगा, बाकी पैसे अपने अकाउंट के अंदर पड़े रहने दूंगा। 6 to 8 मंथ, 1 ईयर तक अगर आप इसको इसी तरह लेके चलते हैं तो 1 साल के बाद या 6 माह के बाद आपके पास एक प्रॉपर सेविंग होगी। उस सेविंग को आप उसको बोलते हैं मैच्योर स्टेटमेंट। अगर आप 6 to 8 मंथ इसी तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट को लेके चलेंगे और देन एट द एंड ऑफ द ईयर 8 to 10 मंथ्स के बाद आप वीजा अप्लाई करेंगे तो वीजा ऑफिसर को ये डायरेक्टली पॉइंट जाएगा कि ये बंदा इस कंपनी के अंदर सीईओ है, ये इस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, इसको 2 लाख रुपए मंथली आता है, उसमें से इसके 30, 40, 50 हजार रुपए इसके एक्सपेंसेस हैं, ये वो यूटिलाइज कर लेता है, बाकी ये इस वीजा के लिए सेविंग कर रहा था। 6 मंथ बाद उसके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10 to 20 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। वो मैच्योर 20 लाख रुपीज आप अचानक से जो 10 मिलियन अकाउंट के अंदर जमा करवाएंगे उससे 10 टाइम्स बेटर है। 10 टाइम्स बेटर होने की वजह से आपके वीजा रेशो बढ़ जाएगा, वीजा चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये मेन एक चीज है, मेन पॉइंट है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं और अपने लाखों रुपए जाया करते हैं। अगर आप भी अपने लाखों रुपए जाया नहीं करना चाहते, मुख्तलिफ एजेंट्स को पैसे दे के जाया नहीं करना चाहते, तो आपने सिंपल हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, आप हमारी सर्टिफाइड ऑफिशियल टीम के साथ आप कॉन्टेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाएं, हमारी प्रोफेशनल टीम आपके डॉक्यूमेंट्स असेस करेगी विदाउट एनी कॉस्ट और आपको बता देगी कि हाँ आपका ये वीजा लग सकता है, नहीं लग सकता, कितने % लग सकता है। देन आप आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करें ताकि आपके पैसे ना जाया हों और आपके पैसे बच सकें और आप सेफ एंड साउंड
ट्रैवल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।